Namaste friends, welcome to the Swaraj classes. Today we are going to study motions, adjournment motion and कट मोशन. ठीक है, स्थगन प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव. तो लास्ट क्लास हमने क्या कंप्लीट किया था, नाम बताएं आप लोग. नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, यही सब हमने किया था. तो आज हम जो है एडजर्नमेंट मोशन और कट मोशन. कट मोशन आपका बेसिकली बजट में आता है, इसलिए मैंने इसको रिवील किया है यहाँ पे. और जो एडजर्नमेंट मोशन है ये कब लाया जाता है, जब नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल कार्रवाई चल रही होती है हाउस की, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए स्थगन करने के लिए हम लाते हैं. इंटरप्ट्स, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें इंटरप्शंस क्रिएट करता है हमारा एडजर्नमेंट मोशन. तो सबसे पहले आपको ये पता है जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है उसको इंटरप्ट करने के लिए हम स्थगन प्रस्ताव लाते हैं. और इसमें क्या है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए. ठीक है, कोई अगर लोक महत्व का अगर मैटर है तो वो क्या होना चाहिए, बहुत डेफिनेट हो, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो. ये इसके क्या है, इसके बेसिक क्राइटेरिया हैं. फैक्चुअल हो, शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट में हो ज़्यादा, एकदम डेफिनेट हो, और फिर अर्जेंट तो हो ही. और इसमें वोटिंग प्रोसेस क्या है, कितने मेंबर्स की वोटिंग होगी, जब ये पास होगा सिर्फ 50 मेंबर्स की. 50 मेंबर्स की वोटिंग हो जाएगी तो स्थगन प्रस्ताव ये है जो है पास हो जाएगा. और जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें इंटरप्शन हो जाएगा. और अपनी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने चीज़ों के अपनी बात रख पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे हाउस में, ताकि जो विल चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं. ठीक है, अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर. ठीक है, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कभी भी इस मोशन को ला सकता है. ठीक है, 50 मेंबर्स का सपोर्ट कर ले और पास करवा दे तो उससे क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट होंगी. ठीक है, बाधा रुकावटें आएंगी. तो इसलिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस के तहत आप इस मोशन को नहीं ला सकते हो. जैसे कि सिर्फ एक समय पर एक मैटर ही डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, ये नहीं है मल्टीपल मैटर आपने रख दिए हैं इस मोशन में. फिर क्या है कि जो प्रिविलेज आप लोग जानते हैं, विशेषाधिकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं, उनके कुछ विशेष प्रिविलेजेस होते हैं. ठीक है, सभी के होते हैं. स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, या चेयरपर्सन है, डेप्यूटी चेयरपर्सन है, सभी के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं. ठीक है, शायद मैंने डिस्कस नहीं किया है, कभी कर दूँगी, स्मॉल टॉपिक है. तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एडजर्नमेंट मोशन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है. फिर कोई भी मैटर है जो कोर्ट ने डिले कर रखा है, यानी कि ज्यूडिशरी का कोई भी मैटर एडजर्नमेंट मोशन में डिस्कस नहीं करेंगे. वो क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, बताएं आप क्या है. हाँ, ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी. तो ज्यूडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो एक साथ कोऑपरेशन में वर्क करते हैं, बट ज्यूडिशरी अलग है. ठीक है, ज्यूडिशरी का कोई भी मैटर है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा. ठीक है, ज्यूडिशरी तो कर सकती है क्योंकि उसको ये राइट है ज्यूडिशल रिव्यू करने का. ठीक है, और उसे ज्यूडिशल एक्टिविज्म भी कहते हैं, आपने कभी टर्म सुना हो तो इसीलिए कोई भी कोर्ट का मैटर होगा वो एडजर्नमेंट मोशन में डिस्कस नहीं किया जाएगा. फोर्थ क्या है कि जिस सेशन में, मतलब सेशन में मतलब उसी सेम सेशन में, सेम टाइमिंग में अगर वो डिस्कस किया जा चुका है तो नहीं करेंगे, या किसी मोशन में वो किसी भी प्रस्ताव में डिस्कस किया जा चुका है मैटर तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे. कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं. कुछ फैक्चुअल हैं, पढ़ लेना. क्वेश्चन अभी तो नहीं आया है इतना, बट आपको पता होना चाहिए एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है. ठीक है, एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन. इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिसोल्यूशन हो गया. डिसोल्यूशन को क्या बोलते हैं, विघटन. ठीक है, लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो उससे क्या होता है, पूरी विघटित हो जाती है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है लोकसभा. बट ये क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है.
ठीक है, प्रोसेस को रोकना है। दोनों में डिफरेंस है बहुत। फिर हम आते हैं कट मोशन पे। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं हम कट मोशन पे। कट मोशन क्या होता है? कटौती प्रस्ताव। इसका मीन ये है कि जब बजट की प्रोसेस ऑनगोइंग होती है, ठीक है, बजट की प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पर एक आपने टर्म सुना होगा, वोट फॉर ग्रांट। इसको कहते हैं अनुदान की मांग। सुना है आप सभी ने? ठीक है, अनुदान की मांग के लिए ही हम इसको कट मोशन को लाते हैं। तो जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने डिसएग्रीमेंट, असहमति एक्सप्रेस करनी होती है बजट में, किसमें? बजट में। किसको करनी है? सांसद को। पहली बात तो क्या है, बजट आपका कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है प्रेजेंट फर्स्ट। फिर उसमें डिस्कस होने के बाद राज्यसभा में किया जाता है। तो बजट को प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं, वो बजट को प्रेजेंट करते हैं। कहाँ करते हैं? लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस पर डिस्कशन होने के बाद उसकी जो 6 पूरी प्रोसेस हैं, उनसे पूरा बजट पास होगा। ठीक है, वो मैं कल कराऊंगी आपका। लेकिन मैं आज ये बता रही हूँ कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करना होता है, तो कट मोशन वो लाता है। ठीक है, क्यों लाता है? वोट फॉर ग्रांट। अभी मैं आने वाली हूँ उस पर। वोट फॉर ग्रांट क्या है, कहाँ होता है ये? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है कट मोशन। वोट फॉर ग्रांट क्या होता है? जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका जो फाइनेंशियल ईयर है, हर साल बजट पेश होता है और हर साल ही उसको फंड्स एलोकेट होते हैं। कहाँ से होते हैं? CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, जिसपे तो CFI से जितना जितना फंड एलोकेट होगा, इसीलिए वोट फॉर ग्रांट आता है। किसके लिए आता है? वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, जो मंत्रालय हैं और डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी जो प्रोसेस है, उसके खर्च, कोई भी प्रोसेस के लिए आपको एक्सपेंस तो चाहिए है ना, तो एक्सपेंडिचर कहाँ से होगा? तो वो CFI से वो जो फंड आएगा वो एलोकेट किया जाएगा वोट फॉर ग्रांट में। तो वोट फॉर ग्रांट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एप्रोप्रिएशन बिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं 2023 में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, कल मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी बजट में। तो ये आपको फंड पता ही है। ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए? भारत संचय निधि। संचित निधि। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ग्रांट्स दी जाती है स्टेट्स को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स दी जाती हैं सेंटर की तरफ से, तो वोट फॉर ग्रांट अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वोट फॉर ग्रांट में वो डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले सेंटर का बजट आता है, फिर उसके बाद स्टेट वाइज ही बजट आते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसे इसमें इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि आपका आता है, मुझे एक टर्म अभी एकदम से रिमेंबर नहीं कर रहा है, कुछ फाइनेंस करके होता है, जो भी हो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो उसमें ही हम उसको कहते हैं ना, कि आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, कुछ फाइनेंस करके होता है ना, इकोनॉमी का कोई टर्म है, नहीं आ रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बजट एलोकेट करती है, फंड्स एलोकेट करती है। ठीक है, या स्टेट वाइज उनका जो रेशियो है वो इक्वल रहना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ठीक है, बताऊंगी मैं, एक बार मुझे याद आ जाएगा मैं बता दूंगी। ठीक है, तो अभी आपका इतना हुआ। क्या करवाया मैंने? कट मोशन करवाया, एडजमेंट मोशन करवाया, उसके रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो पूछ लो आप लोग। ठीक है, समझ में आया? आप नोट मेकिंग कर ले। थैंक यू।